बड़े छोटे भाइयों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे आप सभी को पता था, आंदोलन का हिस्सा मैं भी था। वहाँ मैं भी गया हुआ था ट्रैक्टर लेके। ज़्यादातर जो घटनाएं थी उनके विषय में बाबा सेवाराम जी आपको बता ही चुके हैं कि भाई वहाँ कैसे कैसे हुआ, कैसे हमारे रूट डाइवर्ट हुए, कैसे प्रशासन ने हमारा सहयोग भी किया। वो सारी बात तो आप लोगों को पता चल ही चुकी है। अब मेन मुद्दा ये है, जो आज ये पंचायत बुलाई गई है, यहाँ हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। उसका इकट्ठे होने की वजह ये है, एक तो जो 3 काले कानूनों का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं वो है, जिसमें एक तो आपका जो हमारा समर्थन मूल्य है, गेहूं का MSP है, उसका मुद्दा है। एक हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और एक हमारा भंडारण का नियम है। ये तीनों कानून है। जो भंडारण का नियम है ये सबसे सख्त नियम है इसमें। ये बाकी तो किसानों के लिए है। ये जो भंडारण वाला नियम है ये सभी आम लोगों के लिए है। जो भी लोग बाजार में जाके कुछ भी खरीदते हैं ना या खाते हैं, ये भंडारण का नियम उनके लिए है। भंडारण में हमारे देश में पहले क्या था कि हमारी जो पूर्ववर्ती गवर्नमेंट थी उन्होंने कानून बनाया हुआ था कि कोई भी बनिया या लाला किसी भी खाद्य सामान का जो जरूरी आवश्यक वस्तु है उसका एक लिमिट बना दी, इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं लगाएगा। अगर किसी चीज़ का ज़्यादा स्टॉक लग जाता है तो बाजार में कमी हो जा, और कमी होने से क्या हो और ब्लैक में बिक्री हो या महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जा। उस पर नियम था, लेकिन अभी इन काले कानूनों की वजह से वो नियम हटा दिया और एक खुली छूट दे दी इन पूंजीपतियों को। अब जितना भी राशन है किसानों से तो पौने दामों में खरीद लो और वो जो है अपने स्टॉक में लगाओ, गोदामों में भरो। बहुत बड़े बड़े गोदाम बनाए जा रहे हैं। अडानी का ही जिक्र सुनो है, 5000 एकड़ जमीन में गोदाम बना रहा, सिर्फ इसलिए बना रहा कि सारा गेहूं अनाज खरीद कर उनमें रखेगा, ताला लगाएगा और जब आप रोओगे चिल्लाओगे कि हमें अनाज दे दे, कहेगा 100 रुपये किलो है, ले लो भाई। यू है काला कानून। तो ठीक दिख रही है आपके लिए, आपके लिए, सबके लिए। मेन मुद्दा तो था ये जो हम दिल्ली गए थे, लेकिन कल की जो घटना है उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक ये देश है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र यहाँ सभी को मेरे साथ गलत होगा, मैं गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा। लेकिन जो आज ये सरकार है ना, इसने बिल्कुल ऐसी कसम खा रखी, अब को जो तुम गलत को गलत कहोगे तो मेरे हाथ में इतना बड़ा लठ है, मैं लठ मारूंगा। कह रहे सीधी सी बात कर रखी है कि मैं लठ मारूंगा। कह रहे लिमिट बना रहे, कहने लगा आंदोलन करो, नहीं सड़कों पर बैठ के नहीं कर, घर में बैठ कर कभी आंदोलन होते देखे तुमने भाई? कोई घरों में बैठ कर आंदोलन होगे, वो घर से बाहर नहीं निकलोगे, आप दिल्ली नहीं आओगे, आप 2000 ही आओगे। बताओगे आंदोलन की भी कोई संख्या हो रही है? 2000 से ज़्यादा आओगे, हम लठ मारेंगे, आपके नेताओं को पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे। बड़ौद की देख लो, बड़े बुजुर्ग बैठे थे वहाँ, रात सोते हुए लठ बरसाए। बताओगे वो कौन से क्रांति आतंकवादी थे भाई? वो कौन सा ऑब्जर्व कर रहे थे वहाँ? तो मेन मुद्दा ये है भाई, अपने आप को बचाना है, दिल्ली जाना है। और उस दिल्ली जाने की जो बात है वो यहाँ सब बैठ के अपना बड़े बुजुर्ग हैं जो हमारे, वो पूरा वो बताएंगे कि वह कैसे कैसे चलना, कहाँ चलना। पर यह चलना तो पड़ेगा। देखो आज मेरी शायद है, कल आपकी शायद है, परसों उसके साथ भी होगा। जिसके साथ भी बुरा होगा अब वो कहेगा भाई मेरे साथ गलत हुआ, या सरकार उसका लठ मारेगी, उसका घर से बाहर नहीं निकलने देगी। पिछले आप देख लो, कुछ भी देख लो, जो भी आंदोलन हुआ पिछले 6 साल के अंदर देश के अंदर, जो भी आंदोलन हुआ, बताओ कहीं बातचीत चालू हुआ हो या उसका समाधान हुआ हो? सिर्फ उस पर लठ बरसे ही। अरे भी कभी वही काम हो रहा, लठ बरसने का। आगे और भी आंदोलन हो गए किसानों का, तो मुझे लगता है कि अगर ये आंदोलन फैल हो गया और हो जाएगा कोई, इसके बाद किसानों का कोई आंदोलन नहीं होगा, ये फैल हो गया। इसलिए ये महाराज ये मान के चलो, इज्जत बेइज्जती मरने जीने का सवाल है। अगर आज हम पीछे हट गए या उनका साथ नहीं दे रहे, जो दिल्ली में बैठकर हमारे लिए लड़ रहे, राकेश टिकैत जी अकेला खड़ा हुआ कह रहा कि मेरे गोली मारो, मेरे फांसी पर चढ़ा दो, पर मैं किसानों के साथ हूँ। जो आज हमारे साथ है तो हमें भी भाई उसके साथ जाना पड़ेगा, और उसके साथ जाने के लिए पूरा काम यहाँ आज इकट्ठा है। और वो एक तय मशवरा करेगा कि बाकी किस घर तक कितने तो आदमी जागे और कौन कौन जाएगा और किस घर तक। जैसे अब गाड़ी आवेगी, जबेगी, राशन पानी भी है, खर्चा भी है, तो थोड़ा सहयोग भी होगा, क्योंकि किसी एक का तो काम नहीं है। अब कोई एक आदमी 50,000 रुपये दे देगा और सारा खर्चा उठ जाएगा। तो जो सहयोग है और जो आदमी जागे, वह कौन कौन जागे, कैसे कैसे जागे, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। तो ये एक बार आप लोगों को बता देंगे कैसे कैसे आप लोगों ने बातचीत कर रखी है, कितना कितना घर के हिसाब से पैसा होगा। पर इस बात में ये कोई बात नहीं आनी चाहिए कि भाई मैं ही चीज़ हूँ और वो तो नहीं गया, मैं नहीं जाता। पर जिसका जो समय लगेगा वो चलो, जिसका नहीं समय लगा वो अगली बार चले जाओ, नहीं समय लगा उसका अगली बार चले जाओ। जाना सभी को पड़ेगा। देखो यहाँ समय ऐसा है,
या लड़ाई एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरी जाने कि वो चला जाएगा वो चला जाएगा। अगर ऐसे ही घेरते रहे ना तो भाई कल के दिन हम दिल्ली जा नहीं सकते। कल के दिन हमारी इतनी हैसियत नहीं रहेगी अब हम मिल में जाके एक पर्ची की तारीख भी बदलवा दें। कल के दिन हमारी इतनी हैसियत नहीं रह सकती अब हम कहीं राशन दुकान पर खड़े होकर सामान खरीद ले तो हमारे साथ 2 रुपये का बेईमान न करा उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा दे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बस ये मान के चलो ये जो लड़ाई है यह लड़ाई आगे पूरे हमारे भविष्य को बचा कर रख सके। इस लड़ाई को जितनी अच्छे तरीके से लड़कर जितनी मजबूती से हम जीतेंगे आगे सरकार को भी एक जवाब मिलेगा अब कि आप गलत जगह उलझ गए, ना यहाँ हिंदू है या ना मुसलमान है, जो पूरा देश एक है। किसान मजदूर जवान उनको पूरा देश एक है, उनको या कोई जाति की लड़ाई है पूरे देश की लड़ाई है। बस हमें इस सरकार को यही बताना कि कोई भी केला नहीं है, इनका सब इकट्ठे हो गए हम और उसकी लिया चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो या किसी भी काम से हो, सभी को सहयोग करना पड़ेगा, सभी को भाई चलना पड़ेगा। इसके लिए भाई मेरी आज और डियर किड्स से चैनल सब्सक्राइब कर दियो। बस किसी तरह का आपसी मन मुटाव किसी के मन में है, अगर पंचायत फलाना कर रहा है या फलाने चल रही है आज भी जा रहे हैं उनके साथ मैं नहीं जाने का, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जब समय मिले सबके साथ चलो, जिस दिन चलना हो उस दिन चलो, ऐसा कोई वो होता रखे मन में। क्योंकि लड़ाई बस किसी केले के लिए है ना, किसी केले का काम है, सबका काम है। और बस जितना आप हंगा आज लगा दोगे, जितनी आप अपनी एकता अपनी मजबूती दिखा दोगे आगे उतना ही थारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। और जितने आज कमजोर पड़ जाओगे आगे भविष्य तो नहीं खराब है, कहीं खड़े होने लायक नहीं रहने के, नजर नहीं उठा सकते। ये 2 कोटी के जैसे बाबा शिवराम बताया था, लोनी का विधायक है नंद कुमार गुज्जर, जुत्ते मार के भगा दूंगा, मैंने जुत्ते मार के भगा देगा, हमारे नेता का जुत्ते मारने की बात कर रहा हूँ, जो हमारे लिए लड़ रहा है जुत्ते मारने की बात कर रहा हूँ। दूर का मर जाने वाली बात है। और जो बीबीसी का मुख्यमंत्री कोई जिला शिकवा हो निकाल कर बस दिल्ली जाने के लिए बिल्कुल अपने मनते तनते हर तरह का तैयार हो जाओ। यही है बस जो कुछ है। बस यहाँ अगर पीछे हट गए फिर कभी हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। यह लड़ाई है, बस या मान लो आन बान शान जिंदगी मरने की यह लड़ाई है भैया। बस सब बात कहना चाह रहा था कि पंचायत बुलाई जो गई है वो इसलिए बुलाई गई है दिल्ली कैसे चला जाएगा, ना कि विश्व का बड़े लंबे बात करने के लिए। जो भी है आना चाह रहा वो बता देगा। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय किसान। अंकल हटियो, जय किसान। अंकल हटियो, फिर अंकल हट जाता है कि बस अंकल